हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द एक्स मॉर्निंग का एपिसोड 2। अगर अभी तक आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पी टीचर के पास आता है और टीचर उससे बताती है कि ये काम हुआ था, मैंने बच्चों को ग्रुप बनाने के लिए बोला है और अब तो लास्ट बचा है। तो उसके बाद पी कहता है अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाद टीचर बोलती है कि टेंशन मत ले, एक बच्चा और ने आया था तो उसके साथ टीम अप कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तवान रूम में आता है और उसके बाद टीचर दोनों को टीम बना देती है। और फिर इतने में हम देखते हैं कि दोनों बाहर आते हैं और दोनों बात करने लगते हैं कि हम किसके ऊपर वीडियो क्लिप बनाएंगे। तो पी बोलता है कि एक काम करते हैं, हम भूत की स्टोरी पे बनाते हैं, है ना, हम वहाँ पे चलते हैं। और तो उसके बाद तवन कहता है नहीं नहीं, मज़ा नहीं आएगा उसमें। हाँ, तो फिर उसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं कि नहीं मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया अच्छा है। और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं नहीं तेरा आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरा आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा, और लड़ाई करने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि दोनों को भूख लगने लगती है। तो दोनों एक मार्केट में जाते हैं और वहाँ से कुछ ग्रिल मीट लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी दोनों लड़ने लग जाते हैं कि नहीं ड्राई अच्छा लगता है, वो कहते हैं नहीं जूसी अच्छा लगता है। और दोनों लड़ने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे ऐसे पसंद है। वो कहता है नहीं तू ऐसे ट्राई कर, ये ज़्यादा अच्छा है। ओ गॉड, कितना लड़ते हैं ये दोनों। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि दोनों फिर से लड़ रहे होते हैं अपने आइडिया को लेके। नहीं मेरा आइडिया अच्छा है, नहीं मेरा आइडिया अच्छा है, नहीं तेरा आइडिया में ये प्रॉब्लम है, या मेरा आइडिया अच्छा है, नहीं तेरा आइडिया में ये प्रॉब्लम है, करके दोनों लड़ने लगते हैं। और वहाँ पे योंग आता है और उसके बाद ये दोनों योंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तू ही बता हमारा किसका आइडिया अच्छा है। हाँ, तो उसके बाद दोनों एक एक करके अपना आइडिया बताते हैं योंग को। और उसके बाद योंग कहता है स्टॉप, क्यों लड़ रहे हो इतना। हाँ, मैं तुम्हें 1 वीक दे रहा हूँ और 1 वीक के अंदर तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो तुम दोनों अलग अलग काम करोगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लड़ते हुए आते हैं और पी कॉफ़ी बनाने लगता है। तो उसके बाद वो कहता है कि ला मुझे दे, मैं बनाता हूँ, कभी तो मुझ पर ट्रस्ट क्या कर। और उसके बाद वो उससे कप लेता है और कॉफ़ी बनाने लग जाता है। तो फिर इतने में ही पी पूछता है कि वैसे मुझे एक बात बता, तू वापस क्यों आया। हाँ, तो उसके बाद वो सोचने लगता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ और किस लिए आऊँगा, ये कैसा वियर्ड सा क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद पी बोलता है कि सच बता तुझे क्या चाहिए मुझसे। और उसके बाद तवन कुछ ना बोलते हुए वहाँ पे कॉफ़ी बनाने लग जाता है। और उसके बाद पी बोलता है ओह मैं ये किससे बात कर रहा हूँ। और फिर वो पीछे देखता है कि पीछे तवान है। और फिर तवान उसे कुछ और बोल देता है और टॉपिक चेंज कर देता है वहाँ। और फिर उसके बाद वो कहता है तवान ये ले तेरी कॉफ़ी। पर पी कॉफ़ी नहीं लेता है और उसके बाद तवान कॉफ़ी को वहीं पे रख के चले जाता है और पी खुद अपनी कॉफ़ी बनाने लग जाता है। पर उसके जाने के बाद वो न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें ते की फ़ोटो होती है और ते शो चला रहा होता है। और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और फिर जैसे वो पीछे मुड़ता है तो फिर वो तवान की कॉफ़ी का मग देखने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पी अपने घर पर होता है और जब वो शॉवर करके आता है और फिर वो अपनी एक टी शर्ट निकाल रहा होता है और टी शर्ट को देख के यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम एक रोमांटिक सीन देखते हैं। और फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि फिर वो शर्ट अंदर रख देता है और उसके बाद वो दूसरी टी शर्ट निकाल के पहन लेता है। और जैसे ही वो अपने विंडो पे जाता है वो देखता है कि जहाँ पर उसका पोस्टर लगा हुआ था वो हट के कुछ और लगा हुआ होता है। और ऑब्वियसली उसे देख के वो सैड हो जाता है। और यहाँ फ्लैशबैक शुरू होता है। दोनों टीचर के पास जाते हैं और टीचर को जाके बोलते हैं कि हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते, प्लीज़ आप हमें अलग अलग कर दो। तो फिर उसके बाद टीचर कहती है अगर तुम दोनों साथ काम नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरे पास एक आइडिया है, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा तुम दोनों करो। मतलब टीचर का अपना एक आइडिया है उनके वे में काम करना। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि पी तवान का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो पी कहता है कि मुझे तुझसे काम के बारे में बात करनी है। तो तवान कहता है। तो उसके बाद पी उसे बोलता है कि देख मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम एक काम करते हैं, प्रोफेसर ड्रे का वे अपनाते हैं। ओके, तो उसके बाद तवान कहता है हाँ ओके। तो फिर उसके बाद पी कहता है कि
हाँ, और हम डेमो वीडियो बनाएंगे और योंग को जिसका भी वीडियो पसंद आएगा वो चूज़ करेगा और हम दोनों में से जो भी हारेगा वो विनर की बात सुनेगा। तो तेरे को डील मंजूर है? और उसके बाद वो कहता है कि ओके। और जैसे ही तवान अपना कदम आगे बढ़ाता है तो उसके बाद फ़ी पीछे जाने लगता है और उस जैसे वो पीछे बढ़ता है तो वो गिरने वाला होता है, पर तवान उसको पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे डर क्यों रहा है? और तवान उसका कॉलर ठीक करता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि अपना ध्यान रख मिस्टर रिपोर्टर, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों कार में होते हैं और पी कार चला रहा होता है और वो गाड़ी को पार्क कर रहा होता है, पर वो सही से पार्क नहीं कर पाता है। तो उसके बाद तवान कहता है क्या हो गया तुझे, हाँ तू सही से क्यों नहीं चला पा रहा है? तो उसके बाद पी कहता है कि ये मेरी कार नहीं है ना, इसलिए ये योंग की है। उसके बाद तवान कहता है तो तेरी कार कहाँ गई? हाँ, तो पी कहता है कि वो सर्विस के लिए दी है मैंने। तो फिर उसके बाद तवान कहता है तू कितना गंदा झूठ बोलता है ना, हाँ मुझे पता है तूने वो बेच दी ना। और फिर उसके बाद वो गाड़ी को पार्क करता है और उसके बाद दोनों मार्केट में जाते हैं। और जब दोनों मार्केट के अंदर होते हैं तो उसके बाद सारे लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। उन दोनों का क्या, ऑब्वियसली वो सिर्फ पी को देख रहे होते हैं क्योंकि रेपुटेशन उसकी गिर चुकी है। और इतने में ही पी अपने एक कोवर्कर से कहता है कि वैसे तूने यहाँ पे लोगों का ब्रीफ ले लिया है ना? हाँ। तो उसके बाद वो जो लड़का काम कर रहा होता है वो कहता है हाँ मैंने सबसे पूछ लिया है, आप अंदर जा सकते हो। और फिर इधर हम देखते हैं कि जब वो वीडियो शूट कर रहे होते हैं और वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो वो आंटी उन दोनों को भगा देती है और कहते हैं कि जाओ यहाँ पे इंटरव्यू लेना बंद करो, निकलो यहाँ से। हाँ, और उसके बाद ये लोग वीडियो कट कर देते हैं और ये जिसके पास भी जाते हैं वो सब इनको कुछ भी वीडियो कंटेंट देने से मना कर देते हैं और सब पी को देख के बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उसका क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं देते हैं। फिर वो एक अंकल के पास जाते हैं और वो अंकल कहते हैं उसको देख के, एक मिनट, तू तो वो रिपोर्टर है ना जिसने उसके ऊपर कॉफ़ी फेंक दिया था? हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से उसको डांट के भगा देते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब भी मार्केट से बाहर निकलता है तो उसके बाद वो अपने कोवर्कर के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तूने बोलता है कि तूने इनका ब्रीफ लिया है, पर ये लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ अब बता मैं क्या करूँ? तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे नाम भी बताना था क्या भी? तो उसके बाद भी बोलता है हाँ, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसके बाद तवान उसे शांत कराता है और कहता है कि तू जा यहाँ से, और वो लड़का वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि ये कहता है कि लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हाँ मैं कैसे उनका इंटरव्यू लूँ? हाँ, एक स्कैंडल की वजह से वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हाँ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, बता मैं क्या करूँ? चिल्लाने लगता है। और फिर इतने में ही वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसको चिल्लाता हुआ देख के बहुत ज़्यादा उसको घूरने लगते हैं। और इतने में ही हम देखते हैं कि पी भाग रहा होता है और उसके पीछे सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो सॉरी सॉरी करके चिल्ला रहा होता है, पर सारे लोग उसके पीछे सब्जी वब्जी फेंक रहे होते हैं। और इतने में ही कुछ देर बाद सब लोग उसको घेर लेते हैं और उसके बाद वो उसको सुनाने लग जाते हैं कि हाँ तू लोगों को परेशान करता है, तू अच्छा रिपोर्टर नहीं है, ये वो करके। और फिर उसके बाद पी कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतने में एक अंकल उसके ऊपर पानी लेते हैं गंदा और फेंक देते हैं, पर इतने में ही वहाँ पर तवान आ जाता है और उसको अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर वो कहता है कि प्लीज़ ईज़ी, आप लोग मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ सबको इसकी तरफ से, मैं प्रोड्यूसर हूँ, ओके मुझे पता है जो हुआ वो गलत हुआ, प्लीज़ आई एम सॉरी, अब नेक्स्ट टाइम से हम केयरफुल लेंगे, ये ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो, ओके आई एम सॉरी सॉरी प्लीज़। और उसके बाद वो सबसे सॉरी बोलता है, पर यहाँ पर पी को बहुत बुरा फील हो रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों कार में होते हैं और भी कहता है कि उसको एक टॉवल दे के अपने आप को पोंछ ले। और फिर उसके बाद तवान अपने आप को वाइप करने के बजाय वो उसके सर को वाइप करने लग जाता है, पोंछ रहा होता है। तो भी कहता है मैं ठीक हूँ, अपने आप को देख तू, ओके। और फिर उसके बाद भी कहता है कि मैंने तुझे वो सब करने के लिए नहीं बोला था। तो तवान कहता है कि डोंट वरी, मैंने तेरे लिए नहीं किया, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो वो मेरा काम है करना। और फिर हम देखते हैं कि दोनों कहीं पर उतरता है और फिर उसके बाद भी कहता है कि कम ऑन,
शॉवर ले लें। तो उसके बाद तवान कहता है वेट, हम ये कहाँ पर आए हैं? तो उसके बाद पी कहता है ये मेरा कॉन्डो है, कम ऑन चलो ऊपर चलते हैं। और फिर दोनों अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद पी ऊपर चले जाता है और इधर तवान उसका पूरा रूम अच्छे से स्कैन कर रहा होता है, देख रहा होता है। और इतने में पी आता है टॉवल लेकर और कहता है कि ये लो टॉवल, बाथरूम ऊपर है। और इतने में हम देखते हैं कि तवान जाता है और वो टॉवल लपेट के आ रहा होता है। और जैसे ही पी उसको देखता है उसको फ्लैशबैक आता है अपने किस और रोमांटिक सीन का। और उसके बाद वो कहता है कि ओए तू, और इतने में ही तवान कहता है कि सॉरी, तूने मुझे कपड़े नहीं दिए थे पहनने के लिए, तो डोंट माइंड मी। तो उसके बाद पी घबरा जाता है, कहते मैं क्यों माइंड करूँगा, हाँ। तो उसके बाद तवान कहता है वैसे तेरे ईयर्स क्यों रेड हो गए फिर? और उसके बाद वो कहता है किसके ईयर्स रेड हुए हैं? मेरे ईयर्स रेड नहीं हुए हैं, वो गर्मी लग रही है बस। तो उसके बाद वो कहता है पी के, और तू कितनी देर तक ऐसे रहने वाला है, हाँ? तो फिर तवान कहता है तूने मुझे कपड़े ही नहीं दिए तो इसमें मेरी गलती है, कपड़े दे दे मैं पहन लूँगा। और जैसे ही वो उसको एक टी शर्ट पास करता है तो उसके बाद तवान कहता है ओ ये तो हमारी एनिवर्सरी की टी शर्ट है ना, मुझे लगा तूने फेंक दी है, हाँ ये अभी भी तेरे पास है। तो उसके बाद वो पी कहता है मैं आज फेंकने ही वाला था और ये निकल गई, तो तू ले जा और इसको फेंक देना, ठीक है? और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तवान अपना कपड़े चेंज करता है और वो जो टॉवल होता है वो एक चेयर पे सुखा देता है। और फिर उसके बाद वो एक रिमोट लेता है तवान, और जैसे ही वो खिड़की को ऊपर करता है, ऑटोमेटिक होता है गाइस, तो यू शुड अंडरस्टैंड। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोस्टर होता है और पी उसे रोक रहा होता है। इतने में ही खिड़कियाँ ऊपर हो जाती हैं और उसके बाद वो कहता है कि हाँ ये। तो उसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस व्यू पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो उसके बाद तवन कहता है वो मुझे पता है। और उसके बाद जैसे ही भी उस पोस्टर को देखता है वहाँ पे ते की फ़ोटो होती है और वो देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और इतने में ही तवन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ओके हम डेमो वाले दिन मिलते हैं। तो फिर उसके बाद भी कहता है कि तू कल फ्री है, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा डेमो फटाफट कंप्लीट हो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली दोनों डेमो के लिए एक स्टूडियो में जाते हैं। और उसके बाद भी कहता है कि हम दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं, हाँ? तो उसके बाद तवान कहता है 1 मिनट, ये अफोर्डेबल था और जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है हम इधर उधर नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ पर आना पड़ा। शुक्र मना कि हमें प्रोफेसर जूही ने यहाँ पर आने की परमिशन दे दी। और उसके बाद तवान कहता है वैसे यहाँ पे अभी भी सब कुछ सेम है ना? और यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें कि तवान और भी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और इधर पी सो रहा होता है, उसके बाद वो तवान उसको उठाता है और यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म होता है और फ्लैशबैक भी ख़त्म होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट में देखते हैं इन दोनों का काम शुरू हो जाता है और ये लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और जैसे ही तवान कट बोलता है पी की स्माइल भी गायब हो जाती है। और उसके बाद पी और तवान बैठ के फुटेज देखने लगते हैं और बात करने लगते हैं। और इतने में तवान अपनी सीट से उठता है और वो विंडो की तरफ जाता है और जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसको एक हाउस दिखता है। और उसके बाद वो पी को बुलाता है और कहता है पी इधर आ, ये देख थाई हाउस। उसके बाद पी भी आके देखता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि तेरे को याद है ये थाई हाउस। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक फिर से शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं ये लोग जब कॉलेज में थे तो ये लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये थाई हाउस है। रूमर्स ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर एक लड़की रात को डांस करती है और उसके बाद हम इसी का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो चलिए हम चलते हैं। और उसके बाद जो दोनों जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको एक पेड़ दिखता है और उसके बाद भी उस पेड़ को देख के डर जाता है। और फिर उसके बाद दोनों फिर से अंदर जाते हैं डरते हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड आ जाता है और गार्ड से बच के ये लोग एक रूम में घुस जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं क्योंकि वो लोग गार्ड से छुप के बैठ रहे होते हैं। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। द आई कॉन्टैक्ट
और गार्ड के चले जाने के बाद जैसे ही पी और तवान उठते हैं तो उसके बाद पी को एक बाहर लड़की दिखती है और वो डांस कर रही होती है थाई ड्रेस में, ट्रेडिशनल कपड़ों में। और उसके बाद पी उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि वो देख वहाँ पे देख, कोई वहाँ पे डांस कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उसके बाद तवान कहता है अरे कोई नहीं है, तू ज़्यादा सोच रहा है क्योंकि तू डर रहा है ना। तो पी कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, तू वो देख। और जैसे ही तवान भी देखता है तो वो भी डर जाता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, क्या करें हम। और फिर उसके बाद तवान कहता है देख तू डर मत, हम एक काम करते हैं, मैं जैसे 1 2 3 बोलूँगा हम यहाँ से भागेंगे, ठीक है। हमें कंटेंट भी तो चाहिए, हमें वीडियो भी तो शूट करना है ना, तो प्लीज़। और उसके बाद जैसे तवान 1 2 3 बोलता है, दोनों रूम से बाहर भाग जाते हैं। और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि तवान हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुझे बोला था भूत वूत कुछ नहीं होता, तू मेरी बात नहीं सुनता था ना, और बेफालतू में तू और मैं वहाँ पे डर गए थे। और फिर उसके बाद इतने में दरवाज़ा खुलता है तो दोनों तेज चिल्लाते हैं आ। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर वहाँ पे टीचर आती है और उसके बाद पी कहता है ओए मेरा हाथ तो छोड़। उसके बाद तवान उसका हाथ छोड़ता है और फिर ये दोनों मिलके टीचर से बात करने लगते हैं। और टीचर बोलते कि ओह तुम दोनों अभी भी इतने क्लोज हो, वाह तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और तीनों बैठ के बात करने लगते हैं और टीचर कहती है कि मुझे पता है कि तू ऐसा वैसा नहीं है, और मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताया पी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि दिखाया गया है। तो उसके बाद तवान कहता है हाँ ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है टीचर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं और उसके बाद टीचर कहते हैं कि दोनों का हाथ पकड़ के और एक दूसरे का हाथ मिलाती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा ऐसे साथ रहो, कभी भी एक दूसरे से दूर मत होना, ओके। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तवान जा रहा होता है तो उसके बाद भी कहता है वेट तुझे हमारी डील याद है। तो उसके बाद तवान कहता है हाँ मुझे याद है। तो फिर भी कहता है कि सुन, अगर मैं जीता तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी से रिज़ाइन दे दे, ठीक है। तो फिर उसके बाद तवान बहुत सैड हो जाता है और कहता है कि पर, तो उसके बाद भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी कंपनी से चले जाए, अगर मेरा डेमो चूज़ हुआ तो इसका मतलब मैं शो में अकेले काम कर सकता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। और इतने में ही तवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तू जीता तो मैं चले जाऊँगा और अपना फेस तुझे कभी नहीं दिखाऊँगा। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। और तू क्यों रो रहा है यार पी, तूने तो यार उसको जाने के लिए बोला। आह। और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं गाइस। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पी अपने रूम में आता है और उसके बाद वो टॉवल को देखता है जो कि तवान ने सुखाया था, और वो टॉवल को गुस्से में उठाता है और वो सीधा डस्टबिन में डाल देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फाइनली इनका डेमो वाला दिन आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो योंग होता है वो दोनों को एक एक करके खड़ा करता है और कहता है कि तवान देख तेरा काम ये अच्छा है पर तेरी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा बोरिंग। और फिर उसके बाद वो बैठ जाता है। फिर योंग कहता है पी अब तेरी बारी, देख सब अच्छा था पर तेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और उसके बाद तवन उसको देख के हंसने लगता है। फिर उसके बाद भी कहता है कि अगर आप हम दोनों का डेमो नहीं चूज़ कर रहे हो तो फिर आप क्या चूज़ करोगे। हाँ, तो उसके बाद योंग कहता है ये वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वीडियो ऑन होती है। तो उसके बाद तवन कहता है वेट ये लगता है मैंने आपको कुछ गलत वीडियो सेंड कर दी। ओह। फिर उसके बाद हम वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पर तवान और पी एक वीडियो शूट कर रहे होते हैं और पी बताता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कंप्यूटर रूम से, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब अजीब आवाज़ आती है, उन लोगों ने भूतों को भी देखा है यहाँ पे। और उसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं तो पी कहता है ओ यार शिट, मुझे यहाँ पे ना किसी की शेडो दिखी है, मुझे डर लग रहा है मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा पर हमें जाना पड़ेगा। और जैसे वो रूम खोल के अंदर जाते हैं और वो देख ही रहे होते हैं, पूरा कंप्यूटर रूम स्कैन कर रहे होते हैं, इतने में कुछ स्टूडेंट वहाँ पे उन लोग को देख के चिल्लाते हैं भू करके। और उसके बाद सब एक दूसरे को देख के डर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा कम थे जिनसे कि वो लोग सेपरेटली यूज़ नहीं कर पाते थे कंप्यूटर को। और वो प्रॉब्लम इन दोनों को बताते हैं और ये शूट हो रहा होता है और यहाँ पर सब ये वीडियो देख रहे होते हैं। और उसके बाद योंग कहता है कि ये क्लिप अच्छा हुआ तुमने मुझे दिखाया, क्योंकि
इस क्लिप से पता चला है कि तुम दोनों कितना डिफरेंटली सोचते हो। और उसके बाद योंग फिर से इनको एक काम देता है कि फार्मर्स के पास जाने के लिए, और दोनों को अलग अलग काम देता है कि देख तवान, तुझे ये काम करना है वहाँ पे जाके, और हाँ भी तू प्रेजेंटेशन रेडी करेगा। ओके, मुझे पता है कि तुम दोनों साथ मिलके काम कर सकते हो और तुम दोनों बहुत अच्छा काम करोगे, मुझे अच्छे से पता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखता है फ्लैशबैक, जिसमें हम देखते हैं कि तवान पी के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है और उसके बाद पी खा रहा होता है। तो इतने में ही तवान कहते हैं कि सुन, तुझे मेरे साथ टीम अप करना है। तो उसके बाद पी कहता है हाँ, तभी तो मेरे लिए ये सब लेके आया ना। वेल ठीक है, मैं तेरे साथ टीम अप करने के लिए रेडी हूँ। और दोनों कितने हैप्पी लग रहे होते हैं साथ में, वाओ। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तवान फिर से प्रेजेंट में पी के लिए वही सेम डिश खाने के लिए लेके आता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुझे नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ। तो उसके बाद पी कहता है वेट मैं खा रहा हूँ। तो तवान कहता है हाँ, ऐसे प्रेटेंड कर रहा था जैसे तुझे नहीं खाना। और फिर उसके बाद पी पूछता है सच बता, तो वापस क्यों आया। तो तवान कहता है कि मैं वापस क्यों आया, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मुझे उस बिल बोर्ड पर मेरी फ़ोटो चाहिए और वहाँ पे फ़ोटो लाने में तू मेरी हेल्प करेगा। तो फिर उसके बाद तवान कहता है हाँ, तुझे बिल बोर्ड में अपनी फ़ोटो देखनी है, हाँ तो ठीक है, हम दोनों का सेम गोल है और मैं तेरी हेल्प करूँगा। ओके। और तवान पी के क्लोज जाता है और कहता है पर उससे पहले तुझे इसकी फ़ोटो नीचे उतारनी पड़ेगी। तो उसके बाद पी कहता है ओहो, वो तो मैं करके रहूँगा, ते तो हैंडसम भी नहीं लग रहा, इसको पक्का नीचे उतारूँगा। तो उसके बाद तवन कहता ओहो, मैंने तो बस बात छेड़ी थी, तू तो उसको बुली करने लग गया। और पी कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं इसका चेहरा नीचे ला कर ही रहूँगा। और इतने में हम देखते हैं कि तवान ट्राई करता है पी का हाथ पकड़ने के लिए, टच करने के लिए सिर्फ, पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर उसे टच नहीं कर पाता। और यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पी तवान को उसके बहुत सारे नाम से चिढ़ाने लगता है। पहले तो उसको उसके फुल नेम से बोलता है ताम तवान। तो उसके बाद तवान कहता है कि प्लीज़ मुझे फुल नेम से मत बुला, मेरा निक नेम है। तो उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुझे तवान बुलाऊंगा। तो तवान कहता है हाँ ठीक है, जो तुझे बुलाना है तू मुझे बुला सकता है। और फिर उसके बाद पी कहता है कि कम ऑन लेट्स चीयर्स। अब हम दोनों सेम टीम में हैं और जैसे दोनों उस फूड से चीयर करते हैं तो इतने में एक ड्रॉप उसके टी शर्ट पे आ जाता है। तो उसके बाद तवान उठता है, कहता है मैं इसको धो के आता हूँ। तो पी उसे रोक लेता है और कहता है कि वेट, डोरेमोन का पॉकेट, और उसमें से एक वो टिश्यू निकालता है और उसके बाद वो वाइप करने लग जाता है। और दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर उसकी शर्ट को वाइप कर रहा होता है। और यहाँ वाइपिंग करते हुए हमारा एपिसोड सेकेंड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।